इंडस्ट्रियल है, कोई किल्लत नहीं है। तो जो अटल रसोई रेखा गुप्ता जी ने शुरू की थी वो बंद की हुई है दिल्ली के अंदर। नहीं शुरू होते युद्ध शुरू हो गया। नहीं तो युद्ध शुरू हो इसका गया मतलब तो वो एक्स्ट्रा एलपीजी की बेनिफिट दिल्ली प्रॉब्लम सरकार को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही थी दिल्ली सरकार। इसका मतलब प्रॉब्लम है ना। नहीं प्रॉब्लम गरीब इंडस्ट्रियल व्यक्ति जो है वो बिल्कुल मर रहा है। मैंने आज भी अखबार में बहुत सारा ऐसा पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सस्ते में खाना मिलता था, उनको आज वो खाना बहुत महंगे रेट पे मिल ये हम तीनों चारों यहाँ परिवार के लोग ही बैठे हैं, कसम खा के कोई एक जना ये बोलते मेरे घर में सिलेंडर नहीं है और मेरी बीवी चूल्हे पे खाना बना रही है, तो मैं आज ही भाजपा की तरफ से माफी मांगने को तैयार हूँ। उन्होंने कोरोना के समय में लॉकडाउन अचानक 8 बजे आके किया, नोटबंदी 8 बजे टीवी पे आके की, तो कम से कम आज भी 8 बजे आकर बताएं तो सही कि एलपीजी की क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है। अगर उनको हम एक चीज दे रहे थे ना तो उसका वो 100 गुना गलत फायदा उठा रहे थे। पोल्यूशन सबसे ज्यादा उनसे हो रहा है, अवैध उनसे हो रहे हैं, आग बिल्डिंगों में उनकी वजह से लगती है, तो ये कोई मर्सी का विषय नहीं है। उनको आज सिलेंडर नहीं मिल रहा, उनको ना ही मिले तो अच्छा है। भारत भी एक देश है और शुरू से गुट निरपेक्ष नीति पे चला है, तो आज भी गुट निरपेक्ष पे भारत इतना समर्थ है कि आज आंखें दिखाते हैं, हम टक्कर पे बात करते हैं, अपनी रीति नीति पे बात करते हैं। दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग गैस किल्लत और जिस तरह से देश में जो एलपीजी की किल्लत हुई है, अघोषित है, लोगों में अफरा तफरी है, हालांकि होर्डिंग करने वाले भी कई सामने आए हैं, लेकिन आखिर इस स्थिति से निपटने के लिए जो सरकारी जो तौर तरीके हैं वो कितना कारगर है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ आज बैठे हैं जय किशन ठाकुर जी, जो समाज सेवा भी हैं और मीडिया से भी ताल्लुक रखते हैं। मेरे साथ जो दूसरे अध्यक्ष बैठे हैं, ये लक्ष्मी नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं शरद दीक्षित, और मेरे सामने बैठी हैं मैम पूनम शर्मा, जो आईपी एक्सटेंशन भाजपा के प्रभारी हैं। और ये सारे प्रबुद्ध लोग हैं, राजनीति से जुड़ा होने के बावजूद इनकी एक बेहतर सोच भी है, जो अपने दर्शकों को आज हम बताना चाहेंगे आखिर इनकी क्या सोच है आखिर इस गैस किल्लत पे, और जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। सबसे पहले बात करेंगे जय किशन ठाकुर जी, आप भी देख रहे हैं कि गैस एजेंसियों पे कितनी कतारें हैं और कई लोग आज जिस तरह से सड़कों पे जो छोटे दुकानदार थे आज वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। देखिए, जो आज समस्या है, वास्तव में ये समस्या जो है, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, देश के सर्वोच्च पदों पे बैठे हैं, उनको तो लगता है कि खाली बस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन वास्तव में एक गरीब व्यक्ति जो है वो बिल्कुल मर रहा है। मैंने आज भी अखबार में बहुत सारा ऐसा पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सस्ते में खाना मिलता था, उनको आज वो खाना बहुत महंगे रेट पे मिल पा रहा है। बहुत सारे ऐसे खाना बनाने वाले लोग थे, दुकान चलाने वाले लोग थे, जिनकी दुकानों पे ताला लग चुका है। आज सोचना पड़ेगा इस सरकारों को भी उन लोगों के बीच में जाके देखना चाहिए कि जिन लोगों का काम धंधा बंद हो गया है इस गैस की किल्लत की वजह से, या जो मजदूर, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सस्ते में खाना जिनको मिल जाता था, लेकिन आज उनको वही खाना दुगने रेट पे मिल पा रहा है। तो इन सरकारों को उनके बारे में सोचना जरूर चाहिए और उसे जल्द से जल्द इस गैस का जो भी निराकरण हो उसे जल्द से जल्द करना चाहिए। हमारे साथ हैं दूसरे हमारे वक्ता शरद दीक्षित, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आम आदमी पार्टी से इनका जुड़ाव, इनका समर्पण है। लेकिन जिस तरह से शरद जी मैं बताऊंगा, आपकी पार्टी में हाल में अरविंद केजरीवाल जी जो संयोजक है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया है। आप भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते, लक्ष्मी नगर बहुत बड़ा विधानसभा है, तो क्या क्या समस्याएं पेश आ रही हैं? देखिए, जैसा कि आज की डिबेट का मुद्दा ही गैस किल्लत है, और मैं समझता हूं कि आज मैं अखबार पढ़ रहा था, अभी मुख्यमंत्री जी ने 75 अटल रसोई शुरू की थी, कई रसोइयां आज बंद है। आज अखबार में था, नवाब टाइम्स में पढ़ रहा था। तो सरकार ये कहती है कि कोई किल्लत नहीं है। तो एक बात बताइए कि जब सस्ते में हम खाना दे रहे थे गरीब लोगों को, तो सरकार केवल 3-4 जो रसोइयां, जो अटल रसोइयां बंद हो गई, उनको भी मैनेज नहीं कर पा रही है। कई मंदिर ऐसे हैं, जैसे अयोध्या में मैं पढ़ रहा था, वाराणसी का भी अन्नपूर्णा रसोई है, वो बंद कर दी गई है। जितने हमारे आसपास रेस्टोरेंट्स है, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स थे या छोटे ढाबे थे, वहां पर काम नहीं हो पा रहा है। पीजी है। हाँ, वही वही। तो जो लक्ष्मी नगर एक ऐसा एरिया है, शकरपुर मेन ऐसा एरिया है कि जहाँ पीजी बहुत हैं, बाहर बच्चे हैं जो सुबह शाम ढाबे पे खाना खाते हैं, बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, उनके लिए भी बड़ी किल्लत हो रही है।
अच्छा, कोई रेडी वाला या छोटा दुकानदार अगर कोई सिलेंडर लगाता है, छोटा सिलेंडर लगाता है, तो उस पर भी कार्रवाई है कि आपको कमर्शियली यूज करना है। कमर्शियल सिलेंडर तो बहुत दिन पहले ही यहाँ पर बंद हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार का फेलियर है। क्या हिंदुस्तान युद्ध में है? क्या हिंदुस्तान युद्ध कर रहा है? देखिए, इजराइल हो या ईरान हो, दोनों से हमारे देश के बहुत अच्छे संबंध थे। बिल्कुल। ईरान ने जो रास्ता रोका हुआ है जहाजों का, केवल चीन को, रसिया को, इन लोगों को वहां से जाने दे रहा था। हमें बहुत मिन्नत करनी पड़ी, और मिन्नत किस लिए करनी पड़ी कि केंद्र सरकार की जो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन पॉलिसी है, वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। हाँ, विदेश नीति है, उससे भटकी है। कि हम किसी भी गुट में नहीं थे। गुट निरपेक्ष देश के रूप में भारत को जाना जाता था। तो हम अमेरिका के पिछलग्गू बनकर इजराइल का साथ, ऐसा लग रहा है कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं या इजराइल के साथ खड़े हैं। जबकि ईरान ने, हो सकता है कि जिस समय अमेरिका के वहां पर जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका समर्थित राष्ट्रपति थे, उन्होंने पिछले समय में, हो सकता है कि हिंदुस्तान की एक दो जगह पर मदद ना की हो, पाकिस्तान का साथ दिया हो, लेकिन उसके बाद से, जब से नए राष्ट्रपति वहां पर बने थे और नई जो सत्ता वहां बनी थी, उन्होंने ईरान। हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया। पूरा जो 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, जब वो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हुए थे, तो भी ईरान ने भारत का साथ दिया था। पुलवामा अटैक के समय में जब यूएन में जो प्रस्ताव पास हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि ईरान एक बहुत अच्छा साथी था भारत का, जिसको कि विदेश नीति के कारण हम खोते जा रहे हैं। और अब आज और कल में पता चला है कि 2 जहाज हमारे एलपीजी लेकर आए हैं, तो वो वार्ता शुरू हुई है। तो ये रुकता ही नहीं। जैसे चीन को और रशिया को उन्होंने वहां से निकलने दे रहे थे, उसी तरह से हिंदुस्तान के लिए भी एक रास्ता था। और ये एलपीजी का जो क्राइसिस है, मैं समझता हूँ सरकार का बनाया हुआ क्राइसिस है। हॉर्मुज स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम सबसे आज सुर्खियों में है, और वो इसलिए आया है कि जब से ये युद्ध हुआ है, तब से आम लोगों ने जाना कि हमारे यहाँ जो गैस और तेल की सप्लाई इस रास्ते से आता है। अभी शरद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो इजराइल और अमेरिका की लड़ाई में सबसे जो ज्यादा पिसा है, वो गरीब मुल्क पिस गए जहां से सप्लाई होती थी। मैं इसी बात की चर्चा करूंगा जो भाजपा की जहां प्रतिनिधित्व कर रही हैं पूनम शर्मा जी। आपको क्या लगता है कि जो सरकारी जो स्टैंड है आज एलपीजी की जो सप्लाई का, आप खुद भी एक महिला हैं, तो आज महिलाओं के सामने जो किचन का मामला है, वो क्या सही है, और उसको कैसे और कितनी जल्दी हल करने की दिशा में ये जो अभी शरद जी आपको। ने बोली, मेरे साथी जो बैठे हुए हैं, और जयकिशन जी ने बोली बात, तो इसमें कहीं ये है कि कहीं युद्ध होता है, कभी भी युद्ध हुआ है, ये आज नहीं, आज से पहले भी युद्ध जब भी छिड़े हैं, तो उसके आसपास के देशों को, कहीं ना कहीं संबंधित देशों को कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ती है। घर में भी कोई छोटा सा क्राइसिस होता है, या कहीं एक बाप की पेंशन या बाप की सैलरी भी कुछ दिनों के लिए रुक जाती है, तो पूरा परिवार, उससे खानदान डिस्टर्ब होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर बाहर खाड़ी देश युद्ध लड़ रहे हैं या अमेरिका का उनके साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं, तो उसका खामियाजा भारत को नहीं भुगतना पड़ेगा। भारत भी एक देश है, और शुरू से गुट निरपेक्ष नीति पे चला है, तो आज भी गुट निरपेक्ष पे भारत इतना समर्थ है कि आज आंखें दिखाते हैं, हम टक्कर पे बात करते हैं, अपनी रीति नीति पे बात करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम उनका समझौता मानते हैं, तो उनको भी हम अपने समझौते के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं। और रही बात जो एलपीजी की है, आपको कोरोना का टाइम याद होगा, उस समय किस कदर केजरीवाल जी की सरकार थी दिल्ली में, और कौन सा हाहाकार था। ऐसा मैं खुद उसकी भुक्तभोगी हूँ, वो सामने भुक्तभोगी है, ये स्वयं भुक्तभोगी है कि इनको सिलेंडर नहीं मिला था, इनको ऑक्सीजन नहीं मिली थी। 1.5-2 महीने बाद पोस्ट कोविड भी इनको जो झेलना पड़ा, वो आज भी इनकी रूह कांप जाती होगी अगर ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलते हैं कि कोविड का क्या सीन देखा था। इनको खुद दिल्ली से बाहर जाके ऑक्सीजन की सप्लाई लेनी पड़ी थी, दिल्ली में बेड नहीं मिला था। तो ये थी इनकी केजरीवाल सरकार, जिसका ये कह रहे हैं कि वो बहुत समझदारी से, आईआईटीएन है, पढ़े लिखी रीति नीति बनाते हैं। वो रीति नीति नहीं बनाते थे, वो सिर्फ गरीबों को टुकड़ा डालते थे, और उस टुकड़े से अपनी राजनीति कर रहे थे। जैसे ही लोगों को ये बात समझ में आई कि टुकड़ा बर्बाद कर देगा, लोगों ने सत्ता पलट दी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल जी दंगे गढ़ते थे, दंगे बनाते थे। हमारी सरकार दंगा ना गढ़ती है ना दंगा बनाती है, और स्मूथली सप्लाई चल रही है। थोड़ी बहुत टेंशन हो रही, तो उसके लिए इतने जहाज आ रहे हैं। और ये हॉर्मुज वाला जो हमारा रास्ता अगर नहीं थोड़ा सा रुका हुआ होता, तो हमारी सप्लाई बेरोक टोक चल रही थी। तो मोदी जी का जो वर्चस्व है, या मोदी की जो रणनीति है, विदेश नीति है, उसपे वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुली से बाहर जाके लोग
कन्फ्रंटेशन की स्थिति में है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि भारत ने जो हमारे 3 टैंकर रोके हैं, उसको अगर नहीं नहीं रिलीज़ करता है, तो चूँकि हमारे 28 जो जहाज़ हैं, जिनसे एलपीजी सप्लाई होना था, आज भी रुका हुआ है। स्थिति अभी नॉर्मल नहीं है, चूँकि शिवालिक और नंदा देवी के 2 जहाज़ के जो हमारे तेल कैरियर हैं, जो गैस एलपीजी आया है, उसके बाद थोड़ी स्थिति एक राहत है। लेकिन आज हमारे तीनों जो खास मेहमान हैं, वो भी जानकारी होगी कि कमर्शियल गैस छुट्टी के दिनों में भी किसी को नहीं मिला, और स्थिति ये है कि आज भी सचमुच में स्थिति भयावह है। और हम लोग कितनी बातें करें, जो छोटे दुकानदार हैं, जिन्हें सिलेंडर मिलता था, आज वो रसोई की गैस जलाने के लायक भी नहीं है। क्या नहीं, आप पर वो ढाबे भी गलत चल रहे थे, अवैध रूप से ढाबे चल रहे थे कि अगर उनको हम एक चीज दे रहे थे ना तो उसका वो 100 गुना गलत फायदा उठा रहे थे। पोल्यूशन सबसे ज्यादा उनसे हो रहा है, अवैध उनसे हो रहे हैं, आग बिल्डिंगों में उनकी वजह से लगती है। तो ये कोई मर्सी का विषय नहीं है, उनको आज सिलेंडर नहीं मिल रहा, उनको ना ही मिले तो अच्छा है। हर कोई अपने घर में खाना बनाने में परिपक्व होता है और तैयार रहता है, और जैसी स्थिति होगी उसके लिए स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं उसको करें। पीजी तो अवैध चल रहे हैं, ढाबे अवैध चल रहे हैं, तो उनको सप्लाई देना कोई बहुत मैं हल्का जानना काम नहीं चाहूँगा है। जयकिशन ठाकुर जी से, आपका क्या मत? कहना चाहता हूँ भाई, ये सरकार का दायित्व है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। अ, सरकार प्रयासरत है कि भाई इस समस्या से जल्द से जल्द सुलझा जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर ये समस्या जितने दिन रहेगी तो इसमें एक जो आम आदमी है, जो एक गरीब आदमी है, वही सबसे ज्यादा सफर करता है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होता है। बड़े बड़े जो लोग हैं, चाहे राजनीति करने वाले लोग हैं या बिजनेसमैन है, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो कितने दिन भी अगर सप्लाई नहीं आती है। लेकिन जो आम बेचारा व्यक्ति है, और जैसा कि आपने कहा, पीजी में रहने वाले जो बच्चे हैं, और वो जब वो खाना खाने जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, वहां अगर उन्हें खाना कल को नहीं मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा स्थिति खराब होगी। तो मेरा तो कहना यही है कि सरकार को और जल्द से जल्द इस पे ध्यान देके, जैसे कि आज मैंने देखा एक जगह अखबार में था कि बहुत सारे सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर में छापेमारी करके पकड़ा गया है, तो उस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग इस तरह के कार्रवाई कर रहे हैं कि इकट्ठा करके ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि लोगों तक सिलेंडर पहुंचे। और वास्तव में कमर्शियल सिलेंडर, जो लोग, देखिए, खाना चाहे वो कोई ढाबे वाला बना रहा है या सड़क पे बना रहा है या कहीं बना रहा है, लेकिन वो एक गरीब आदमी का पेट पालने का काम जरूर कर रहा है, तो उसके पास भी कमर्शियल सिलेंडर या दूसरा जो भी सिलेंडर है, जो भी सुविधा है, पहुंचनी चाहिए। और जब तक ये समस्या रहेगी, तब तक आम आदमी पिसेगा इसमें, और जो गरीब आदमी है, और क्योंकि रोटी एक ऐसी चीज है कि एक हर व्यक्ति को चाहिए, अगर वो मेहनत कर आदमी है तो उसको खाना बहुत जरूरी उसके चाहिए होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 5 रुपए 10 रुपए में खाना खा रहे थे, मजदूर जो लोग थे, आज उनको वो खाना डबल कीमत पे मिल पा रहा है। तो वो समस्या जो है, उस सरकार को उसे जल्द से जल्द, जैसे कि अभी पूनम शर्मा जी ने भी कहा कि भाई कोशिश है सरकार की, और मोदी जी का हमें भी, और जैसे शरद दीक्षित जी ने कहा कि इमरान ईरान वास्तव में हमारा बहुत अच्छा मित्र है और था हमारा मित्र, लेकिन किसी कारणों से वो आज जो भी मदद, ये 2 जहाज भी आ पाए हैं, वो उसी की वजह से हमारे पास आ पाए हैं कि उसने हमें हमारी मित्रता दिखाते हुए भेजा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कोशिश करे कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान हो। बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि समस्या से निदान करने के लिए सारे, जो कोई भी देश है, आज सारा मुल्क चाहता है कि लड़ाई का कहीं न कहीं अंत हो, सीज फायर हो। लेकिन आज जो हमारी घरेलू समस्या है, वो मुंह बाए खड़ी है, क्योंकि आज जो लोग जो बेरोजगारी के कगार पड़ रहे हैं, आप पूरे देश का जो ग्राफ देखेंगे सर, तो वो जो पुराने तरह से लकड़ी का प्रयोग करने लगे, कोयले का रेट बहुत बढ़ गया, तो एक अघोषित महंगाई सी आ गई है। सरकार ने केरोसिन का कोटा दे दिया है। मतलब सरकार ये चाहती है कि दोबारा से स्टॉव पे पहुंच जाए। दिल्ली जैसे शहर में किस व्यक्ति के पास स्टोव है जिससे कि केरोसिन को जिसको यूज करेगा? बहन जी कई बात कह रही थी केजरीवाल जी की और कोरोना के टाइम की। देखिए, देश में प्रधानमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी जी थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सारी चीजें होती है कि वो कैसे राज्यों को सहायता करे, चाहे वो ऑक्सीजन वाली बात हो या ये एलपीजी की बात हो। जिस तरह से आप कई न्यूज चैनल में और भी देख रहा था,
उसमें बॉम्बे से, दिल्ली से भी कई लोग, जो गांव के लोग हैं, जो प्रवासी हैं, वो लोग कोरोना वाली स्थिति द्वारा से पैदा हो रही है, क्योंकि यहाँ ना खाने के लिए है, ना घर में पकाने के लिए कुछ चीजें है। तो लोग अपने गांव की तरफ, क्योंकि वहाँ लकड़ी वगैरह या उपले वगैरह का यूज कर सकते हैं, अगर ये जैसे ज्यादा दिन अगर रही तो दोबारा से प्रवासियों वाला, जैसे हमने देखा था ना कि पैदल पैदल लोग हजारों किलोमीटर चल रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से वही स्थिति कोरोना वाली हमें महानगरों में देखनी पड़ जाए। तो मेरा मोदी सरकार से ये आग्रह है कि जो भी गलती हुई है, जो चीजें हुई हैं, उसको शॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली देश प्रधानमंत्री ने ही चलाना है। और मैं एक मांग और करना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने कोरोना के समय में लॉकडाउन अचानक 8 बजे आके किया, नोटबंदी 8 बजे टीवी पे आके की, तो कम से कम आज भी 8 बजे आकर बताएं तो सही कि एलपीजी की क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है, और देशवासी कब तक उसको नॉर्मल हमें एलपीजी सिलेंडर्स या एलपीजी की सप्लाई है पूरे देश में मिल पाएगी। तो मेरा यही आग्रह है मोदी जी से कि वो बहुत सारी चीजें करते हैं, चुनाव है, चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, दिल्ली में स्थिति खराब है, वो केरल में रैली कर रहे हैं या बंगाल में जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया 8 बजे अपने घर पर बैठकर टीवी पे कम से कम ये बता दें कि ये नॉर्मलाइज कब तक होगी, क्या जो वार्ता चल रही है ईरान से, या चीजें कब तक नॉर्मलाइज होंगी। आम आदमी ये जानना चाहता है। आदमी का जो सवाल है, जो शरद जी ने उठाया है, वाकई गंभीर है कि हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कहते हैं कि हमारे पास स्टॉक की कमी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन अगर ग्राउंड पे हम लोग कई जगह जाते हैं और हमारे साथ जहाँ जितने लोग बैठे हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं, और गैस की जो पर्ची है उसमें कहा जा रहा है महीने दिन लगेगा। तो महीने दिन कहाँ से इंतजार करेगा? और जो जहाँ पे होर्डिंग हो रही है वहां पे छापे पड़ रहे हैं, तो एक डर का माहौल बना है। पूनम जी जो भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वो बताएंगी कि आपके पास क्या इनपुट है, क्या जल्दी कुछ हल होने की स्थिति आ रही है? क्योंकि युद्ध तो अभी अघोषित है, वो चल ही रहा है, उसमें कोई रुकने वाली बात है नहीं। हमारे आपके कहने से युद्ध रुक तो नहीं रहा है, लेकिन आम आदमी जो परेशान है, जो कि भारत युद्ध में भी नहीं है। हमारी पॉलिसी जो विदेश नीति बहुत अच्छी है कि हम न अलाइंड है, न ईरान के, न इजराइल के, न अमेरिका के, लेकिन हमारी पॉलिसी से आम आदमी सफर कर रहा है। नहीं देखिए सर, जब कुछ अच्छा हो जाता है तो उन दिनों जब दिल्ली में सरकार थी तो केजरीवाल सरकार करती थी, कुछ बुरा होता है तो वो नरेंद्र मोदी जी पे ठीकरा फूटता है। तो जब कोई अच्छा हो रहा होता है तब इनके मुंह में सबके दही क्यों जम जाता है? जब मोदी जी के लिए क्यों नहीं गुणगान करते जाके, तब क्यों अपनी सरकार का गुणगान करते हैं? और अब भी कुछ हो जाए तो रेखा जी की हजार कमी निकाल के ये लोग बैठे, उनके शब्द तक पकड़ने के लिए बैठे होते हैं कि उनके मुंह से ये शब्द नहीं, ये शब्द निकल जाए। तब आप मुख्यमंत्री को क्यों टारगेट करते हैं? जब कोई बुरा हो रहा होता है तो नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच जाते हैं, जब इन्हें प्रधानमंत्री जी याद आ जाते हैं। तो अभी हम तीनों चारों यहाँ परिवार के लोग ही बैठे हैं, कसम खा के कोई एक जना ये बोलते मेरे घर में सिलेंडर नहीं है और मेरी बीवी चूल्हे पे खाना बना रही है, तो मैं आज ही भाजपा की तरफ से माफी मांगने को तैयार हूँ कि हम फेल हो गए। लेकिन ऐसा कोई नहीं बोल सकता। पूरे मोहल्ले में घूम के आ जाइए, किसी के घर में अभी लकड़ी पे रोटी नहीं बन रही है, सब अपने गैस सिलेंडर पे बना रहे हैं, और बाकायदा सबके घर में एक सिलेंडर स्पेयर पड़ा है। ये मैं 100% श्योर होके बोल रही हूँ। और जरा भी अगर ब्लैकमेलिंग कहीं दिख रही है तो अभी मंडी में छापा पड़ा था, कल ही पकड़ के लेके गए थे किसी को, तो वो मंडी में थोड़ी सी कालाबाजारी कर रहा था। तो इतनी सख्त पैनी निगाह है, और मात्र 25 दिन का तो टारगेट दिया है, वो भी युद्ध की स्थिति में दिया है। तो इतना तो सफर सबको करना पड़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा तो सबको साथ देना पड़ेगा कि 25 दिन में आपको एक सिलेंडर मिल जाएगा, दूसरे दिन आपके घर में सिलेंडर की सप्लाई हो रही है, आपके पियोगे सिलेंडर को? ये पैनिक बनाया जा रहा है। जैसे कोरोना का पैनिक बनाया था, ऐसी पैनिक बनाया जा रहा है कि अफरा तफरी का माहौल नहीं। देखिए सर, जवाब हमारे आम आदमी पार्टी के नेता शरद जी देना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो बार बार आप केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं ना। केजरीवाल जी इस समय दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है ना प्राइम मिनिस्टर है। जब बनेंगे तो हम उनसे जवाब भी करेंगे। दूसरी बात, मैं खाली एक ही बात में आपकी बात कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हो कि सिलेंडर स्पेयर है और कोई किल्लत नहीं है, तो जो अटल रसोई रेखा गुप्ता जी ने शुरू की थी, वो बंद क्यों है दिल्ली के अंदर? नहीं शुरू होते युद्ध शुरू हो गया, नहीं तो इसका युद्ध मतलब शुरू हो गया। तो एलपीजी वो एक्स्ट्रा की बेनिफिट प्रॉब्लम दिल्ली ना सरकार ना को ना एक्स्ट्रा बेनिफिट ए- दे रही थी दिल्ली इसका सरकार। इसका मतलब प्रॉब्लम है ना। नहीं प्रॉब्लम, अगर सरकार अपनी प्रॉब्लम चालू तो की गई रसोइयों को, जहां पे 5 रुपए उन्होंने बहुत जोर शोर से उठाई नहीं तो थी जोर शोर माफी, से चलेगी, वो तो चलेगी कुछ जोर शोर से, मेन्यू भी चेंज वो कर हो गए, चलेगी। वेन्यू तो तो वो चेंज हो गए सर, आप क्या सोच रहे हैं? हालातों लेकिन के अकॉर्डिंग घर के हालात चेंज नहीं होते हैं? एलपीजी की आमदनी के कमी अकॉर्डिंग घर नहीं, के तो हम हालात तो चेंज यही नहीं तो कह होते? रहे हैं। तो आमदनी के सरकार, अकॉर्डिंग चेंज होते हैं ना। बहन जी, तो अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर से युद्ध का प्रेशर आ रहा है, वही बात कह रहा तो हूँ। कौन सा देश ऐसा है तो जब इतने बड़े लेवल पे युद्ध चलता है खाड़ी देशों में और बचे रह जाते हैं? मैं वही तो बात उससे आपसे कह रहा संभल हूँ। के तो चलना, सरकार उसमें को से पार वास्तविक निकलेंगे। स्थिति
सरकार मैं को छोटा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। पूनम जी ने कहा कि हम लोग जो बैठे हैं, हम लोग के घर में सिलेंडर है या नहीं। तो आप सारे लोग जो बैठे हैं, आपके घरों में पीएनजी है। पीएनजी है तो पीएनजी को उपलब्ध करने वाले कितने लोग हैं? आज देश में पीएनजी से कितने घरों का चूल्हा जलता है? तो हम लोग बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी के जो सफर कर रहा है। नहीं हम भी हम लोग आम एक आदमी क्लास हैं की सर, बात नहीं कि आप, हम भी आम तो आदमी हैं, सरकार की बात भी कर रहे हैं। हम लोग सभी आम आदमी जो हैं। हम लोग अटल आम रसोई जो चल रही है वो तो सरकार प्रोवाइड कर रही है ना, सरकार कह रही थी ना, वो क्यों बंद हो गई है? आप मतलब अपनी सरकार में इतना भी नहीं है कि जो चीजें गरीबों के लिए, जो एंड आदमी है, लास्ट तक, लास्ट वाला जो आदमी है वो 5 रुपए वहां जाकर खा रहा था, आप अपने अपनी जो रसोइयां 75 रसोइयां दिल्ली में चल रही थी, आप उसको भी गैस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो और वैसे कह रहे हो कि कोई कमी नहीं है। तो ये बड़ा हास्यास्पद मतलब स्थिति ये है। ये ये सवाल वाकई गंभीर है कि जो अटल जो रसोई है, और हम लोगों ने कहा डीयू के कैंपस या बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है जहां बच रहे हैं, इनके इनके टाइम के अस्पतालों में जब एक्सपायरी दवाई मिलती थी, सैकड़ों बच्चे मारे जाते थे, तब केजरीवाल जी जिम्मेदार नहीं थे। एलपीजी की बात हो रही है, नहीं, बात तो जब मुख्यम मेडिसिन की बात नहीं करेंगे तो नहीं नहीं, बात हम तो सरकारी रहेगी। हॉस्पिटल की बात आपने नहीं कर अपनी रहे हैं। सरकार के खिलाफ कितने सही गलत के ऊपर आपने धरने प्रदर्शन किए थे कि आज केजरीवाल जी आप यहाँ गलत हो यहाँ सही हो, जब से वो नकली दवाइयां वहां पे सप्लाई हो रही थी, बच्चे मारे जा रहे थे, गर्भवती महिलाएं मर रही थी, इतनी शॉर्टेज चल रही थी दवाइयों के नाम के लिए मोहल्ला हॉस्पिटल खोले हुए थे, कोई बस के स्टैंड पे खोला हुआ था, कोई कहीं पे खोला हुआ था, कोई कहीं पर, किसी में कुछ वो मोहल्ला नहीं चल रही क्लिनिक पे थी। बात किसी सारी और दिन रिपोर्टें करेंगे मैम। नहीं नहीं, हाँ, आप सरकार को उत्तरदायी ठहराते तो अपने टाइम की सरकारों के भी कारनामे याद करो कि उन्होंने क्या क्या किया था। तो सरकार कोई भी ऐसी नहीं होती है। आप एक टॉपिक बता दीजिएगा, सरकार उस पे बात कर लेंगे। मोहल्ला अभी क्लिनिक LPG पे बात कर करेंगे। रहे हैं। नहीं, एलपीजी पे ही नहीं चलेगी तो नहीं, बात तो आगे ठीक है। पीछे सब रोक मोहल्ला रहेगी, अगर कोई क्लिनिक किसी पे अरविंद करेगा तो। केजरीवाल जी ने चलाया था। अभी और उस पे एलपीजी बात करेंगे। हाँ, उस पे एलपीजी पे ही बात चल रही उसका है। नाम बदल दिया गया लेकिन है आपकी आप बार सरकार बार में। कटघरे में सोचो मोदी जी को खड़ा कर देंगे तो मोदी जी खड़े होने वाले नहीं है। वो बहुत बहुत विस्तृत नेता है, विशाल नेता है और देश को संभाल के चल रहे हैं, और आज भी देश में शांति है। नहीं तो अगर ये इनकी खबरों पे जाते तो पता नहीं अब तक वास्तव में माइग्रेशन शुरू हो नहीं गया ठीक होता, है, लोग जा रहे होते हैं पूनम यहाँ जी से। की बात ये मानने की बात है, सारे लोग कि मानेंगे। पैनिक आपको पैनिक जो होना नहीं है। हजारों लोग भी देख रहे होंगे वो भी मानेंगे कि ठीक है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काबिलियत पे हम लोग सवाल उठाने नहीं बैठे हैं। मामला ये है कि ये क्राइसिस है, या इसका अंदाजा हमारी सरकारों को होनी चाहिए, हो चाहे रहा है चाहे अंदाजा। रेखा गुप्ता की वो सरकार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की आम हो। आदमी के कान में नहीं बताएंगे आगे। क्राइसिस अभी तक नहीं झेला हमने, इसका मतलब सरकार स्टेप उठा रही है। हमारे घरों में चूल्हा आराम से जल रहा है, एक सिलेंडर स्पेयर पड़ा हुआ है जो नंबर का होता है। तो यानी कि हम बैठे हैं शांत, और मेरे जैसे लाखों परिवार हैं जो शांत बैठे, बस पैनिक क्रिएट होने की वजह से आगे पैनिक हो रहे ठीक हैं। है, पैनिक वाली बात भी आपकी हाँ। ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं अंतिम दौर में जा रहा हूं और मैं जयकिशन ठाकुर जी से पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये समय कितना दिन और रहेगा और इसका निदान करने की दिशा में हम लोग जो बढ़ रहे हैं, क्या सही है? मुझे तो लगता है ये जो समस्या है 15 दिन, मुझे लगेगा कि ये 15 दिन शायद और सरकार और चल सकता है, चल सकता है, और 15 दिन में शायद सरकार जो है नॉर्मल हो जाए। इसको नॉर्मल करेगी। और सबसे जैसे कि अभी पूनम जी ने कहा, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि जो मिडिल क्लास है या जो हम जैसे लोग हैं उन्हें कोई परेशानी गैस की नहीं हो रही है। जैसे आपने भी कहा, आपने सब पहले लोग सब लोग पीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिलेंडर भी 25 दिन में, जैसे मैंने भी अभी एक सिलेंडर बुक किया है तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि 25 दिन बाद मिलेगा। तो वो बिल्कुल ठीक बात है उनका, 25 दिन बाद मिल रहा है। लेकिन वास्तव में जो परेशानी तो जो हो रही है वो कमर्शियल सिलेंडर की है। असली जो दिक्कत हो रही है वो कमर्शियल सिलेंडर की हो रही है, जिससे कि वो रोजगार चलता था, उस रोजगार की वजह से आम लोगों को रोटी मिलती थी, खाना मिलता था। परेशानी वहां है, तो वो वास्तव में परेशानी है। सरकार भी देख रही है, ऐसा नहीं है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या किसी भी स्टेट की सरकार हो, सब सरकारों पे इस समय वो विपदा आई हुई है। और सब सरकारें मिलके हम भी कोशिश करेंगे कि भाई सब सरकारों से अपील करेंगे, और खासकर मोदी जी से। मोदी जी बहुत, उनके संबंध विदेशों से बहुत अच्छे रहे हैं, तो वो इस समस्या से जल्द हमारे देश को तो कम से कम राहत दिलाएं, जिससे कि आम जो व्यक्ति है, आम जो बेचारा मेरा एक मजदूर है, जो आम इस हर उसमें पढ़ाई करने के लिए आया है, उनको ठीक से रोटी मिल सके, उसके लिए मोदी जी प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। शरद जी, संक्षेप में बता दें कि इस समस्या का आप निदान कितने दिनों में देखते हैं? अभी तो कोई मुझे लगता नहीं है निश्चित तौर पे, और ये सरकार ही बता पाएगी। देखिए एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, जब से ये क्राइसिस हुआ, लोगों में जो भगदड़ मची सिलेंडर के लिए, वो कब हुआ, पैनिक हुआ, क्रिएट कैसे हुआ?
कि एकदम सरकार ने कहा कि नहीं जी कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए जाएंगे, कोई नहीं मिलेंगे। ठीक है। नंबर दो, उसी समय आप मतलब आपदा में अफसर की बात मैं कर रहा हूं कि सरकार ने सिलेंडर नहीं है तो भी 65 रुपए गैस के ऊपर बढ़ा दिए, घरेलू गैस के ऊपर 120 कमर्शियल सिलेंडर के, जबकि सिलेंडर वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। 60 रुपए बढ़े थे इसमें, पैंसठ सामान्य सिलेंडर 65 रुपए। 65 रुपए सामान्य सिलेंडर पे, 120 कमर्शियल सिलेंडर पे। तो ये आपदा में अफसर देख रही है सरकार क्या, आप गैस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप पैसा इस समय बढ़ा रहे हो। तो ये एक अजीब सा मतलब मुझे पता नहीं कि कैसे सरकार चल रही है, तो ये सरकार ही बता पाएगी। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है। सरकार बता पाएगी कब तक ये क्राइसिस रहेगा। तोहमत लगाने से काम नहीं चलेगा। पूनम शर्मा जी, आप मतलब हम लोग जो महसूस कर रहे हैं, आप भी उसी प्लेटफॉर्म पे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने शरद जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि सिलेंडर महंगा भी हो गया, क्राइसिस तो है और उस पर महंगा भी हो गया। सोना 2 लाख रुपए पहुंच गया, उसमें किसने आपदा में अफसर देखा था? कहाँ से कहाँ पहुंच गया 1 साल के अंदर अंदर। दवाइयों के, ये हमारे जो भाई बैठे हुए हैं ये दवाइयों का काम करते हैं, अच्छी खासी इनकी फर्म है। तो उसमें आप ये देखिए, जो कल तक एक पत्ता 90 रुपए का था, आज 110 रुपए का, 120 रुपए का मिल रहा है। तो क्या ये आपदा में अफसर देख रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता, समय से कहीं ना कहीं हर चीज के रेट रिवाइज होते हैं और बढ़ाए भी जाते हैं। ये तो चांस की बात है कि युद्ध में बढ़े हैं, हो सकता है युद्ध ना होता तब भी थोड़े से बढ़ते, दूध के रेट आए दिन बढ़ते हैं। तो ये आपदा में अवसर की नहीं है, ये कि समय की मांग होती है कि चीज के रेट रिवाइज होंगे ही होंगे। उसी रेट पे हम कब तक रह सकते हैं? कभी तो रेट बढ़ेगा ना। आप इनकी दुकान में जाके देख लीजिए, पिछले महीने के एमआरपी और इस महीने के एमआरपी, सारी दवाइयों के अंतर मिलेंगे। तो ये आपदा में अवसर नहीं है, ये समय की मांग है। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। और एलपीजी की किल्लत पर हमारे जो माननीय हमारे जो साथी जय किशन ठाकुर जी, शरद दीक्षित जी, पूनम शर्मा जी हमारे साथ अपना इन्होंने समय दिया, आप सभी का तीनों का धन्यवाद। और हम ये आग्रह करेंगे कि आप इस चर्चा से आपके जो विचार हैं हमें जरूर लिख भेजें और बताएं कि इस चर्चा का क्या नतीजा निकलना चाहिए। और आपकी अगर कोई सुझाव हो तो जरूर भेजें। धन्यवाद।